पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि अभी अभी चाइना के एक जगह का नाम है लियोनिंग। ठीक है, वहाँ पर एक नई टेरोसिस स्पीशी की फॉसिल की खोज की गई है। फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर बहुत साल पुराना कोई अवशेष मिले, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, जानवर का हो, इंसान का हो, जैसे हड्डी वगैरह बहुत ही पुरानी, तो उसको फॉसिल कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स के भी मिलते हैं तो उनको फॉसिल कहते हैं। तो वही फॉसिल एक टेरोसिस प्रजाति के जानवर की मिली है, जो कि कहाँ मिली है, चाइना के लियोनिंग में। ठीक है, अब इस जानवर के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, देखो मैं बताती हूँ। कहा जा रहा है कि ये जो जानवर है ये कम से कम 160 मिलियन साल पुराना है। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि मंकी डैक्टिल क्या होता है। इसके बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और अगर मंकी डैक्टिल ऑप्शन में आ गया तो पता चला आप लगा दोगे कि ये बंदर की एक प्रजाति होती है, बट नहीं। ये क्या होता है, देखो, ये टेरोसिस स्पीशी का एक उड़ने वाला डायनासोर था, 160 मिलियन से भी साल से भी पुराना। ठीक है, उस टाइम पे ये डायनासोर पाए जाते थे, ये उड़ते थे। ठीक है, जुरासिक पार्क जो मूवी है वो आप लोगों ने देखी ही होगी, ज़्यादातर लोगों ने। उसमें दिखाया गया है उड़ने वाले डायनासोर्स के बारे में। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो गूगल करके देख लेना। तो ये वही उड़ने वाला डायनासोर था जिसका फॉसिल मिला है, और फॉसिल में भी इसकी बॉडी का कौन सा अंग मिला है, वो अंग मिला है जिसको अपोजेबल थंब कहते हैं। ठीक है, अपोजेबल थंब कहते हैं। अपोजेबल थंब क्या होता है, देखो, ये जो मैंने फ़ोटो डाली है जो आपको दिख रही है कि एक इंसान ने अपने मोबाइल को पकड़ रखा है। थंब का मतलब अंगूठा होता है, और 4 उंगलियां दूसरी तरफ होती है। ठीक है, मतलब कि हम इंसानों को अगर कोई भी चीज़ पकड़नी है तो 4 उंगलियों के ठीक विपरीत दिशा में अंगूठा होना चाहिए, तभी तो हम पकड़ पाएंगे। जैसे ये फ़ोन पकड़ा है तो नीचे 4 उंगलियां हैं और ऊपर अंगूठा है, तभी तो इन्होंने फ़ोन को पकड़ रखा है ना। तो अंगूठे के इसी अरेंजमेंट को, यानी कि अपोजिट साइड में जो अंगूठा रहता है हमारा, चारों उंगलियों के अपोजिट साइड में, तभी हम किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हैं, तभी हमारा ग्रिप बनता है। ठीक है, हम क्या, कोई भी जानवर जैसे बंदर वगैरह हो गए, वो पेड़ों पे जब चढ़ते हैं तो पेड़ को पकड़ते हैं। पकड़ते कैसे हैं, 4 उंगलियां एक तरफ होती है, उसके ठीक अपोजिट साइड में अंगूठा होता है। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं अपोजेबल थंब। तो यही अपोजेबल थंब जो है वो इस फ्लाइंग डायनासोर का जो यही हिस्सा है वो फॉसिल के रूप में मिला है चाइना में। ठीक है, और इसी फॉसिल का शोध करने के बाद साइंटिस्ट्स ने बताया है कि ये तो उड़ने वाला जानवर था, उड़ने वाला डायनासोर था, ऐसा वैसा जानवर नहीं था, उड़ने वाला डायनासोर था जो कि 160 मिलियन साल से भी पुराना फॉसिल है ये। ठीक है, 160 मिलियन साल बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो, उन्होंने ये भी पाया कि ये टेरोसिस प्रजाति का जानवर है। टेरोसिस प्रजाति क्या होती है, देखो मैं बताती हूँ। ये जो टेरोसिस प्रजाति या टेरोसिस स्पीशी है, इसके अंदर सरीसृप वर्ग के जो जानवर होते हैं वो आते हैं। सरीसृप वर्ग कौन से होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में जिनको रेप्टाइल क्लास के जानवर कहते हैं, जैसे क्या हो गया, सांप हो गए, छिपकलियाँ हो गई, जो रेंगती हैं ना, वो रेप्टाइल्स में आ जाती है। ठीक है, तो टेरोसिस जो स्पीशी है उसके अंदर इसी वर्ग के जो जानवर है वो आते हैं, रेप्टाइल वर्ग के, जो कि डायनासोर क्लास से संबंधित हैं। मतलब टेरोसिस प्रजाति में जो भी रेप्टाइल वर्ग के जानवर आते हैं वो डायनासोर से संबंधित है, डायनासोर जैसे जानवर इसके अंदर आते हैं। और मेन पॉइंट इसका ये है टेरोसिस प्रजाति का कि इस प्रजाति के जो जानवर है वो कीड़ों के बाद पहले ऐसे जानवर हैं जो उड़ सकते हैं। ठीक है, या उड़ सकते थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो कीड़े आए, कीट जिनको कहते हैं, जो उड़ना जानते थे। उसके बाद ये टेरोसिस स्पीशी के जो जानवर हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो डायनासोर हैं, वो आए। सबसे पहले उड़ना शुरू किया था कीटों ने, उसके बाद ये पहले ऐसे जानवर हैं, टेरोसिस स्पीशी के जानवर जो है वो पहले ऐसे जानवर हैं कीड़ों के बाद या कीटों के बाद जो उड़ने में कैपेबल हैं, मतलब जो उड़ना जानते हैं। ठीक है, इसीलिए टेरोसिस स्पीशी के जानवरों के बारे में अगर कभी भी कुछ भी ऑप्शन में आता है तो सीधे सीधे क्लिक कर देना कि ये डायनासोर क्लास से संबंधित है और ये रेप्टाइल होते हैं
और पहले ऐसे जानवर हैं कीटों के बाद जो उड़ना जानते हैं या उड़ना जानते थे, ठीक है। और इसी उड़ने वाले डायनासोर का नाम क्या रखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा? मंकी डैक्टाइल, ठीक है। उसके बाद अब देखो अपोजेबल थंब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो फ़ोटो आपको दिख रही है वो इसकी रियल फॉसिल है, रियल जीवाश्म है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो फॉसिल मिला कहाँ है? चाइना में मिला है, ठीक है ना। तो इस फॉसिल में आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत ही पुरानी हड्डी जैसा है। तो ये उसके उस फ्लाइंग डायनासोर की, उड़ने वाले डायनासोर की, जिसका नाम मंकी डैक्टाइल रखा गया है, उसका ही हाथ है। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि उंगलियां हैं और एक अपोजेबल थंब है। ऐसा कहा गया साइंटिस्ट के द्वारा कि ऐसे उनके हाथ थे, वो उड़ सकते थे। और इस टाइप का अपोजेबल थंब मतलब ऐसा अंगूठा होने के कारण ही, जैसा हम इंसानों में और बंदरों में रहता है, वो लोग पेड़ों को पकड़ सकते थे, ठीक है, पेड़ों में भी चढ़ सकते थे, ऐसा साइंटिस्ट ने माना है। इस जानवर का जो साइंटिफिक नेम है वो रखा गया है कुनपेंगोटेरस एंटीपोलीकैटस, ठीक है। थोड़ा लंबा नाम है, ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में आ गया तो आपको टिक लगाना है, ठीक है। क्या नाम है? कुनपेंगोप्टेरस एंटीपोलीकैटस। देखो इनमें से एंटीपोलीकैटस का मतलब है, ग्रीक भाषा में इसका मीनिंग है अपोजेबल थंब, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मुख अंगूठा। मतलब चारों उंगलियों के बिल्कुल अपोजिट में, जैसे हमारा हाथ है, हम मुट्ठी बंद करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि चारों उंगलियां एक तरफ है और अंगूठा एक तरफ है, जिसके कारण हमारी ग्रिप बनती है किसी भी चीज़ को पकड़ने में। और एक चीज़ बता दूं कि 2019 में भी एक बहुत ही पुरानी स्पीशी की खोज की गई थी। कहा जा रहा था वो 77 मिलियन साल पुराना जानवर है, मतलब जानवर का फॉसिल मिला था। और वो मिला कहाँ पर था? कनाडा के वेस्टर्न वाले पोर्शन में, ठीक है। कनाडा जो कंट्री है, वेस्टर्न कनाडा में वो मिला था। तो उसका नाम था क्रायोड्रैकन बोरियस, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया था। और ये उस टाइम पे माना गया था जब 2019 में ये जानवर मिला था कि सबसे बड़े उड़ने वाले जानवरों में से है ये, ठीक है ना। लेकिन इस मंकी डैक्टाइल जानवर के फॉसिल के मिलने के बाद 2019 में जो क्रायोड्रैकन बोरियस जानवर की फॉसिल मिली थी, कहा गया कि नहीं, ये क्रायोड्रैकस से भी बड़ा जानवर था मंकी डैक्टाइल, जिसका फॉसिल हमको अभी मिला है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हमने डिटेल में मंकी डैक्टाइल के बारे में डिस्कस कर लिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।